प्रदेश में जनता ने नई सरकार का चुनाव कर लिया है। सरकार चुनने के साथ ही जनता की अपनी चुनी हुई सरकार की कुछ उम्मीदें भी हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है झुंझुनू की जनता के बीच। लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, नई सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, जनता का एजेंडा क्या है। देखिए हमारी एक खास पेशकश, बोल राजस्थान बोल। बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं। आज हम पहुंचे झुंझुनू के गांधी चौक में, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय लोग। बताइए सर, नई सरकार बन गई है, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं नई सरकार से। नई सरकार से हमसे सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार की चाहते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की चाहते हैं, जो दिन दहाड़े जो गोलियां चल रही हैं उनके ऊपर अंकुश चाहते हैं। नई सरकार से हमारी यही है उम्मीद है, पेपर लीक नहीं हो, साफ सुथरी सरकार आए, बिल्कुल ईमानदारी की, पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो, बस यही चाहते हैं हम नई सरकार से। साफ सुथरा सीएम। कौन होना चाहिए सीएम? सीएम कोई भी बना दो, साफ सुथरा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए हमको। ये भाई भतीजावाद बेटावाद ये नहीं चाहिए हमका। वसुंधरा राजे, आप बताइए, क्या होना चाहिए? सीएम होनी चाहिए वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है, उसके पास अनुभव है कि नहीं। उसने है ना 2 साल कार्यकाल किया है, अनुभव है, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, है कि नहीं। उसके पास अनुभव है। आज आप KR वैष्णव को बना दोगे, पालिका रहने वाला है, लेकिन वो केंद्र में मंत्री है। आज उसको आप क्यों ला रहे हो, है कि नहीं। यहाँ की व्यवस्था वो क्या देखेगा, जो वसुंधरा राजे जी जानती है वो कोई नहीं जानता, है कि नहीं। आप बाबा बालकनाथ को ला दोगे, हैं, आप हिंदू भावनाओं को एकजुट करोगे, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, दंगा फसाद होगा कि नहीं होगा, माहौल बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। बाबा बालकनाथ को लाने की क्या जरूरत है। और अभी तो अपरिपक्व है। कितने चुनाव जीते उसने, हैं। और वसुंधरा जी सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा लेके चल रही है। और ये खेमेबाजी है ना, ये वसुंधरा जी को ना लाने का कारण है कि बाड़ाबंदी कर ली, वो कर ली, ये सब झूठे लांछन है। ये तो एक पार्टी की बात हो गई, हम विकास की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या मुद्दे होने चाहिए, काम कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि नई सरकार है, आप क्या चाहते हैं, कैसे काम होने चाहिए? काम, एजुकेशन में पारदर्शिता, है कि नहीं, सबको रोजगार और सबका विकास, हर तबके का विकास, ये होना चाहिए। कानून व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए? कानून व्यवस्था में लॉ ऑर्डर है ना एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। और उसमें है ना वसुंधरा जी 101% सही उतरती है। आप कुछ बता रहे हैं, क्या होना चाहिए? हमको मिलना ऐसा चाहिए, योगी राज जैसा शासन चाहिए। इस चौराहे पर छेड़खानी करी, अगले चौराहे पर जाके हमराज 4 का मिले। जैसे गुगा मेडी को दिन में मार के भाग गया, उनका आता पता नहीं है। 7 दिनों की पुलिस घूम रही है, क्यों रोटी खा रहे हैं पुलिस वाले, इनको पता नहीं है क्या? पुलिस वालों को पता नहीं है? आज 4 दिन हो गए। आज कोई पुलिस अफसर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो 1 मिनट के अंदर ये उखाड़ के ले आते हैं। आपका कहना है कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए? कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर सबसे अच्छा वही होना चाहिए। कोई मियाँ नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था चाहिए हमको योगी वाला राज चाहिए, टिट फॉर टाइट। या तो जगह इनकी अंदर है बदमाशों की, या ऊपर है, कोई बाहर जगह नहीं है इनको। जो ये रोज गोदारा बैठे हैं दुबई के अंदर, ये लोरेंस बिश्नोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा, वहीं से मरवा रहे हैं। क्या कानून है ये? वो तो सरकार के मुद्दे हैं, वो पुलिस का मुद्दा, वो तो अपने आज स्तर पे काम कर। आप बताइए क्या इनको पूछो। चलो आप बताइए, क्या बताओ, आप बताओ, बोलो, और क्या होना चाहिए? कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा सुधार होना चाहिए, है कि नहीं। शिक्षा में सबसे ज्यादा ये जो पेपर लीक होते हैं, है कि नहीं, ये आम स्टूडेंट को, है कि नहीं, कितने हाथ होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे वो पैसा जुटाते हैं, कैसे वो ट्यूशन करते हैं, है कि नहीं। उनकी तरफ कोई ध्यान देता है? सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती उनकी तरफ। पेपर लीक हो जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री है ना, नोट खा के अपने घर में आराम से रहते हैं। क्या हुआ इससे? चिकित्सा को लेकर और क्या सुधार होने चाहिए? में बहुत सुधार होना चाहिए। जैसे कोरोना के बाद है ना, आज तक अभी ये जो चीन से वायरस आ रहा है उस पर कुछ है। गैस प्लांट अपने जो बने थे ऑक्सीजन के, आज वो वैसे के वैसे ठप पड़े हैं, उन पे है ना प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है कि नहीं। तो बात वही है,
कि प्रशासन अगर सारा दुरुस्त होगा तो देश दुरुस्त होगा, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो ये हमारे साथ इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हैं वो अच्छे होने चाहिए और जो स्वास्थ्य संबंधित है वो अच्छा होना चाहिए। आप बताइए, आप युवा हैं, कोई नहीं, आप बताइए और क्या होना चाहिए? नई सरकार आ गई है, क्या उम्मीदें रखते हैं? प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? नई सरकार से हमें यही उम्मीद है, जो पिछले कार्यकाल जो गहलोत सरकार में जो पेपर लीक हुआ था, जो युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा था, उनको अच्छे तरीके से सुचारू करके पेपर लीक ना हो, जो युवाओं की उम्मीद न टूटे और कानून व्यवस्था बनाए रखी। पहली बात तो नई सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जो है उसकी योजनाएं है, बहुत बढ़िया योजनाएं थी उनकी भी, और उसमें चिरंजीवी योजना है, उनका बहुत बढ़िया प्लान था, वो लागू रहे ताकि गरीबों को फायदा मिलता रहे। और सीएम फेस के रूप में यदि देखा जाए तो अर्जुन राम मेघवाल सबसे बढ़िया चेहरा है, आईएएस ऑफिसर है, और यदि ऐसे चेहरे को सीएम पद पर बैठाया जाता है तो पूरे राजस्थान की गरीब जनता को भरपूर फायदा मिलेगा। और SC ST वर्ग है वो भी आगामी होने वाले MP चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और ये यदि ये फैसला होता है तो बीजेपी के हित में और राजस्थान के हित में रहेगा। धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसमें और क्या सुधार होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर में जिस हिसाब से पिछली सरकार में कुछ खामियां रही थी, उन खामियों पर सुधार होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में ये जो भी मर्डर और महिला अत्याचार हुए हैं, पिछली सरकार इसमें बहुत कम कामयाब रही। उम्मीद करते हैं ये सरकार जनता को पूरा सहयोग करेगी। आप बताइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम उमंग है। बताइए क्या होना चाहिए? नई सरकार बन गई है, ऐसे कौन से काम होने चाहिए जो आमजन के हित में हो? सबसे पहले तो हित में ये होना चाहिए भाई, आज घर में घुस के किसी को भी मार देते हैं, आज किसी को भी धमकी दे देते हैं। हमारा तो ये कहना है कि भाई बालकनाथ जी को आना चाहिए, जो है सारे दंगे हैं ये सब बंद हो। आज घर में घुस के किसी को भी मार देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, लूट लेते हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है राजस्थान में। तो हमारा तो ये कहना है भाई, जैसे लखनऊ में योगी जी चल रहे हैं, वैसे यहीं राजस्थान में भी बाबा का सीजन चल रहा है। पानी की समस्याओं को लेकर बात करें, उनमें क्या सुधार होना चाहिए? सड़कों की बात करें, उसमें क्या हुआ था और क्या सुधार होना चाहिए? देखो भाई, सुधार तो अपनी अपनी सरकारों ने अपने अपने टाइम पे खूब किया है। अब देखते हैं नई सरकार आई है, अब ये कैसे क्या करती है, क्या नहीं करना चाहिए। सुधार तो देखो हर चीज़ में करना पड़ेगा उन्हें। गहलोत सगड़ो ही काम करेगा, नई सरकार क्या करेगी? हाँ बात करो। बताओ, आप बताओ। गहलोत जी ने जितनी योजनाएं लाई उनको यदि बरकरार रख देगी तो वो बहुत ज्यादा काम है किसानों के लिए। जैसे बिजली का बिल है, और ये जो जितनी भी योजना लागू की है, जो बिल है बिजली का ये कम किया है, उनको यथावत रख लेते हैं तो वो भी अच्छा काम है। इसको यथावत रख कर फिर आगे जो काम करेंगे वो उसके लिए जनता के लिए हितकारी होगा। बहुत सारी योजनाएं लागू की, कोई योजनाओं में आपको कहीं लगा कि कुछ कमी है? बीजेपी सरकार आ चुकी है, उनको सुधार करना चाहिए? नहीं, उन योजनाओं में कोई कमी नहीं। जैसे मेडिकल की है, जो जितनी योजनाएं गहलोत जी ने लागू की है वो सब अच्छी है। और क्या नया होना चाहिए? इनको ऐसे कैसे रख कर फिर बाद में जो करते हैं वो अच्छा ही अच्छा है। मुख्यमंत्री फेस में किसको देखना चाहते हैं? अब ये तो ऊपर लेवल की बात है, आप अपनी राय तो बता सकते हैं। वसुंधरा जी ठीक है। आप बताइए, नई सरकार कोई बात नहीं, आप बताइए, नई सरकार आ गई है, क्या अच्छा होना चाहिए? कौन कौन से काम होने चाहिए जो आमजन के हित में हो? नई सरकार में जो पुरानी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जो चला रखी थी योजनाएं, वही योजना अगर नई सरकार वही योजना रख भी दें, वो भी रख दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नई आपकी तरफ से जो दें वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पुरानी योजनाएं भी रख देंगी ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जो चिरंजीवी योजना थे, जैसे हम जैसे गरीब ड्राइवर लोग हैं, उसमें हम जैसे गरीब ड्राइवर लोग हैं, बच्चे हैं, बाप हैं, जो भी है घर में बीमार होते थे, उन सभी के लिए बहुत बेस्ट था। एक उज्ज्वल योजना के अनुसार सिलेंडर दिया था, वो सिलेंडर जो 500 रुपये में मिल रहा था, वो पब्लिक के लिए बहुत उज्ज्वल, जो महिलाएं थी उनके लिए बहुत अच्छा था। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुरानी योजना कांग्रेस की जो चल रही थी वो योजना को कामयाब रख दें, बहुत अच्छी रहेगी। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए तो सुरक्षा के मामले में चल रहा है, जो बीजेपी सरकार बोल रही थी महिलाओं का सुरक्षा बढ़ाएंगे, तो वो महिला सुरक्षा कैसा क्या माहौल रहेगा वो तो
सरकार आने में पता चलेगा। झुंझुनू में तो क्या है, सरकार के खिलाफ ही क्या है, हमारे तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है और हमारा उम्मीदवार ऐसा है वो क्या जीत के चला जाता है, विधानसभा में बैठ जाता है और ज़्यादातर समय चुप रहा है हमेशा। और वो क्या है, कोई ज़्यादा विकास कार्य करवाए नहीं, पर ओड़ा परिवार की परंपरागत सीट है। दूसरे उम्मीदवार बीजेपी यहाँ प्रयोग करती है, एक बार जिसको टिकट दे देती है उसको दोबारा देती नहीं है। और हमेशा क्या है, बीजेपी एक नया कैंडिडेट ला के यहाँ छोड़ती है, वो 15-20 दिन क्या मेहनत करता है और उसके बाद में क्या है, बीजेपी माइंड के थोड़े वोट होते हैं ना, जैसे 50,000 से ज़्यादा वोट लिए। अभी नया कैंडिडेट था, पिछली बार निर्दलीय था, और पिछली बार जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो अब की बार निर्दलीय खड़ा हो गया। तो बीजेपी में क्या, हमारे यहाँ क्या झुंझुनू में फूट है, इसलिए यहाँ तो बीजेपी की सरकार आती नहीं। और सरकार के विरुद्ध दूसरी पार्टी का जब कोई रहता है विधायक, तो सरकार क्या अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाती। कांग्रेस सरकार में हमने देखा है, तो दूसरी पार्टी के विधायक के लिए तो काम सरकार करने का मतलब ही नहीं है। ये क्या एक तमाशा है। तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। झुंझुनू जैसा 50 साल पहले था वैसा ही अब है। झुंझुनू के लोग नौकरियों में चले गए, इस वजह से थोड़ा बहुत क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने अपनी अर्निंग से कुछ विकास कर लिया, कुछ बिल्डिंगें दिख रही है आपको, बाकी सरकार की ओर से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक खेतड़ी पहले झुंझुनू जिले में आता था, वहाँ पे क्या है तांबे का प्रोजेक्ट था बड़ा, तो उसमें क्या लाखों लोगों को रोजगार था, वो भी बंद हो गया। तो अब ये जो जिले काटे हैं ना, उसमें झुंझुनू का क्षेत्रफल और छोटा कर दिया। तो झुंझुनू में क्या विकास के आज़ादी के बाद में ये मानो कि सीकर में झुंझुनू से 50 गुना विकास हुआ है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए नेतागिरी में, जैसे शीशराम जी ओड़ा, वो कहते थे नहर लाऊंगा नहर लाऊंगा नहर लाऊंगा, लेकिन पूरी जिंदगी उनकी निकल गई, लोग जिताते रहे, नहर नहीं आई। अब कोई झुंझुनू में क्या है कि लोगों की अपेक्षा हमेशा रहती है, लेकिन कभी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए हमको कोई ज़्यादा उम्मीद किसी सरकार से है नहीं। राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई है, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, क्या अच्छा होना चाहिए? राज्य में बीजेपी की सरकार तो आ गई है, लेकिन बीजेपी 6 दिन से अपना मुख्यमंत्री तक डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। इसलिए इसके जो आगाज है ना, भले ही सीटें आ गई, बहुमत आ गया, लेकिन इसका आगाज ऐसा है कि गुटबाजी इतनी है, 6 दिन तक तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। तो हमको नहीं लगता है कि ये 5 साल में क्या किसी भी मुख्यमंत्री को बना देंगे ना, तो वो पार्टी की फूट को भी मैनेज कर पाएगा, ये नहीं लगता हमको। आप बताइए, सरकार से क्या प्राथमिकता होनी चाहिए जो आम जन है उनको सुविधाएं मिल सके? झुंझुनू के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। झुंझुनू के नहर के लिए ओला जी बहुत प्रयत्न किया और बार बार कहा कि हम नहर लेंगे, अभी तक कोई नहर नहीं है। झुंझुनू सबसे बड़ी पानी की समस्या है। ये पानी की समस्या अगर सरकार हल कर दे तो बहुत ही धन्यवाद होगा सरकार का। और हमारी इच्छा यही है कि बालकनाथ एक बार मुख्यमंत्री बने। गरीब आदमियों के लिए सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे गैस है, बिजली है, इनका जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी रिपेयरिंग, उनकी स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है, जिसके कारण बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चों ये पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन होते जा रहा है। तो नई सरकार को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, अध्यापकों के अपॉइंटमेंट करने चाहिए, अध्यापकों को ऐसी योजना देनी चाहिए जिससे वो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, उत्थान कर सके। आप बताइए, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में या लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनमें और क्या सुधार होना चाहिए? सॉरी, आप महिलाओं को एक तो अपने वेशभूषा जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। एजुकेशन में महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन उसका सही सदुपयोग वो नहीं कर पाती हैं। वो एक देखना करना, वो उनकी एक तरह की हॉबी है कि वो उन्होंने दूसरे उसको देखा, तो वो घर की व्यवस्था को जो उनको महिलाओं को देनी चाहिए वो घर की व्यवस्था नहीं मिलती है। इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि पहले घर की व्यवस्था है, बच्चों की व्यवस्था है, आदमी की व्यवस्था है, वो सब करें, फिर उसके बाद में मोहल्ला है, देश है, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए।
सरकार को क्या करना चाहिए महिलाओं के हित में, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या करना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि अपराधियों में खौफ हो, थोड़ा पुलिस को वो करें जिससे कि तुरंत उनको उनकी रक्षा के लिए तुरंत उनको सुविधा मिलनी चाहिए कि इस समय पे ये इस तरह का ये वारदात हुई है और इस वारदात पे तुरंत उसको वो ठीक करें। इस तरह से हाँ, कानून है। जैसे यूपी में योगी सरकार ने लगाम लगा रखी है, मैं भी ये चाहता हूँ कि राजस्थान में भी इसी तरह का सा काम होना चाहिए। आपका क्या नाम है? रोहतास कुमार से नहीं। रोहतास जी, बताइए, नई सरकार बन चुकी है और क्या काम होने चाहिए प्राथमिक रूप से? प्राथमिक रूप से तो सर कानून व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले तो, जिससे कि क्या है कि अपराधियों में थोड़ा बहुत डर रहे। जैसे मान लीजिए किसी औरत है या लड़की है, कोई अपराधी उसको छेड़छाड़ करता है या फिर दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे अपराधियों के लिए क्या होना चाहिए कि कानून है वो सख्त से सख्त बनना चाहिए। उस अपराधी को पकड़ के 1 महीने 1.5 महीने में उसको या तो जेल हो या फिर फांसी हो। झुंझुनू में पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन नल आ रही है, वाटर वर्क की टाइम पे तो आती नहीं थी, तो पानी की व्यवस्था तो सही है। और योगी जी मुख्यमंत्री बने हमारा तो यही है। विधायक जी से क्या चाहते हैं? विधायक जी से कहता हूँ, विधायक जी आता नहीं, क्यों करे को नहीं। विधायक जी से क्या चीज चाहूँ मैं, आता नहीं, कभी आके कड़े चाले को नहीं वो, तो माने भाई से तो उम्मीद ही को नहीं विधायक जी से है। और वो नहीं झुंझुनू समझो है, लेकिन वो आपको बैठे रहे है भाई, आदमी बढ़िया है वो और भैया नाऊ नहीं है, लेकिन वो क्या आनो जानो है ना, वो को नहीं हो है। क्यों है कि 50,000 वोट मियाँ का एक तरफा पड़ जाए और वो जीत जाए। आप बताइए, झुंझुनू शहर में और क्या अच्छा होना चाहिए? क्योंकि नई सरकार आ गई है तो क्या काम होने चाहिए प्राथमिक रूप से जो आम जन के काम आ सके? नई सरकार से एक उम्मीद है, निष्पक्ष, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गुंडा राज खत्म होना चाहिए। इससे हमारी यही अरदास है सरकार से कि जो भी कानून चालू हो निष्पक्ष होना चाहिए। कोई क्यों विधायक जी तो कुछ करते नहीं, यहाँ से ऊपर से सरकार से अगर कुछ उम्मीद है सरकार से वो अच्छा करेगी, तो निष्पक्ष बगैर भेदभावना के काम होना चाहिए। बस गुंडागर्दी एकदम बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो उसमें और क्या सुधार होने चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा सुधार तो यही होना चाहिए कि मतलब जो पेपर लीक चिकित्सा नहीं है, वो पेपर लीक अलग चीज है। आधुनिक मशीनें आनी चाहिए। जो फ्री धरातल पे जो कानून चल रहा है उसको कायम रखना चाहिए। बस यही सरकार से हमारी उम्मीद है, और क्या बताएं। कांग्रेस सरकार में जो योजनाएं लागू हुई थी, कौन कौन सी योजनाएं चालू रखनी चाहिए, कौन कौन सी योजनाओं पे और सुधार करना चाहिए? कोई गारंटी नहीं थी। एक तो गोबर खरीदने वाली ये जो योजना कांग्रेस ने लगाई है बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कांग्रेस की जो महिला की योजना थी ना 50% छोटी है, चालू होनी चाहिए। वृद्धजनों को पेंशन है ये चालू, आयुष्मान है ये चालू होनी चाहिए। और जो भी चिकित्सा के अंदर थोड़ा सुधार होना चाहिए। या हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज तो कर दिया, फ्री दवाइयां कर दी मुख्यमंत्री, देते हैं नहीं। मशीनें खराब पड़ी है, बाहर रायगढ़ भटकते हैं मरीज आके, वो डबल पैसे लेते हैं सोनोग्राफी के, सिटी स्कैन के। यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग है, 0 पॉइंट धरातल के ऊपर कुछ नहीं। विधायक ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। बस मंत्री की गाड़ी में घूमता था, 6 गाड़ी आगे पीछे घूमती, कोई काम नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, बताइए, आप बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आप ये चिरंजीवी योजना लगाई है गहलोत साहब ने। आज मैंने घुटनों के इलाज के लिए वो कौन सा हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, तो उस ये कहते हैं 1.5 लाख रुपए ही देंगे, 2 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो फिर 25 लाख की गारंटी कहाँ हुई? हम ये चाहते हैं 25 लाख की गारंटी में क्या चीज को है? ये सब फाल्स गारंटी है और कुछ ही नहीं है। सरकार, नई सरकार आई, उसको क्या करना चाहिए? नई सरकार को देखेंगे, सरकार को लागू करनी चाहिए। आप अपनी राय तो बताइए, उनको क्या करना चाहिए? राय तो लागू करनी चाहिए। क्या लागू करना चाहिए? ये चिरंजीवी योजना, ये 25 लाख नहीं है तो कम से कम 10 लाख रुपए इकट्ठी तो होनी चाहिए ना। आज मैं घुटनों को ऑपरेशन करवा रहा था, फिर मेरे को विचार कैंसिल करना पड़ा, 2 लाख रुपए मेरे पास है नहीं, ऐसे ऑपरेशन नहीं होता। फिर क्या क्या चिरंजीवी योजना हुई? बस तो मान ले लेबो का। लेकिन और आप बताइए, 500 रुपये में सिलेंडर की जो बात चल रही थी, क्योंकि सरकार जो बीजेपी सरकार उसने 450 को बताया था, उसमें और क्या सुधार होना चाहिए? किन किन को मिलना चाहिए?
इसको कैटेगरी के हिसाब से है ना 450 का सिलेंडर रखना चाहिए। कैटेगरी के बगैर किसी को भी नहीं देना चाहिए। आज जिसकी आय मान लो 30,000 रुपये मंथली कमाता है तो वो 900 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं ले सकता, है कि नहीं? क्यों नहीं ले सकता, है कि नहीं? आज आप सभी को कैटेगरी के अनुसार अगर विभाजित नहीं करोगे तो देश को कितना नुकसान होगा भाई, कितना नुकसान होगा। आज आप 450 का सिलेंडर बोल रहे हैं तो उसमें सब्सिडी की कितनी कटौती हो रही है, देश को कितनी मतलब जीडीपी का नुकसान हो रहा है कि नहीं? तो वो सब कैटेगरी के अनुसार होना चाहिए। जो या फिर सभी वो अब आप कुछ बोल या जो सक्षम है, नहीं, या तो फिर कभी सबको जो 450 रुपये में सिलेंडर, या फिर कैटेगरी के हिसाब से करो। एक को तो 450 में दे रहे हो और एक को 900 रुपये में दे रहे हो, ये तो कोई वो चलने वाली बात है नहीं। बात नहीं है ना। हाँ, गरीब को 900 रुपये में दे रहे हैं और पैसे वाले को 450 रुपये में दे रहे हैं, 450 में दे रहे हैं। जो पैसे वाला उजाला कनेक्शन दे के रखा हुआ है उसको तो बहुत पैसे हैं, उसको तो 450 में, और जो एकदम से गरीब है उसको 1000 रुपये। फ्री में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ शिक्षा और मेडिकल, और फ्री में दे के देश को बर्बाद करके रखा हुआ। सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, और कुछ भी फ्री में नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ निर्धारित होना चाहिए, अनाज हो चाहे कुछ भी हो, गैस सिलेंडर हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। फ्री का मतलब आप हर आदमी पब्लिक को अपाइज करना चाह रहे हो, है कि नहीं? मतलब आप लालच के भरोसे अपनी सरकार बना रहे हो, चाहे वो बीजेपी हो वो चाहे वो कांग्रेस हो, है कि नहीं? ये घोषणाएं ना इन नेताओं के समझ में आनी चाहिए कि ये बंद हो, है कि नहीं? क्योंकि ये पैसा तो पब्लिक का ही है, जो आप दे रहे हो पब्लिक का ही तो पैसा है कि नहीं? और पब्लिक का पैसा आप ऐसे लुटाओगे तो पब्लिक कब तक चुकाएगी? कब, जब पब्लिक बगावत में आ जाएगी तो आपका क्या बटेगा? विकास कैसे होगा ये बताओ आप मुझे, है कि नहीं? इसलिए ये जो फ्री की योजनाएं है ना, सब कुछ बंद होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हर नेताओं से रिक्वेस्ट है जी, सभी मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये है ना जो पॉलिसी इन्होंने निर्धारित करे, शिक्षा के लिए दो, बच्चों को प्रोग्रेस दो, बच्चों के लिए सब कुछ करो, वो सब कुछ डन है। आज इंग्लैंड में चले जाओ, बच्चों को 15 साल एजुकेशन फ्री है। बच्चों को 15 साल बाद बच्चों को मतलब वहाँ की सरकार उनको बालिग मानती है और फिर वो सर्विस लग जाते हैं साइड लाइन, है कि नहीं? ऐसी व्यवस्था करो ना, देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो योजनाएं फ्री में, मुफ्त में जो मिलता है सामान, उनमें अंकुश लगना चाहिए। और ऐसी जो योजनाएं हैं जो चिकित्सा संबंधित हो या एजुकेशन संबंधित हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो ये चीज़ें मजबूती से धरातल पर उतरनी चाहिए। इम्तियाज़ अली, NDTV, झुंझुनू।